मारुति वैन तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन टाटा मोटर्स की भी एक वैन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और वो है टाटा मैजिक। और इस मैजिक के साथ अब कंपनी ने एक और जादू चला दिया, यानी कि बाईफ्यूल टेक्नोलॉजी दे दी है, साथ ही साथ ICNG टेक्नोलॉजी शामिल कर दी है। ICNG यानी कि ट्विन सिलेंडर के साथ इस गाड़ी में आपको भरपूर स्पेस। और अब इस व्हीकल में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, पहले से कितनी ज़्यादा ये अलग हो गई है, इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाटा मैजिक के भारतीय बाजार में 40 लाख से ज़्यादा ग्राहक मौजूद हैं और देखा जाए तो गांव देहात या फिर स्कूल वैन्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हमेशा से रही है। सबसे पहले लुक्स और डिज़ाइन से शुरू करते हैं। तो दिखने में आपको टिपिकल वैन जैसी ही नज़र आएगी, लेकिन ये येलो कलर इस व्हीकल पर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रहा है। बाकी आपको हेलोजन हेडलाइट मिल जाती है, इंडिकेटर भी यही मिल जाते हैं, लेकिन हाँ रिफ्लेक्टर्स वगैरह इस हेडलाइट में आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। फॉग लाइट कंपनी ऑफर नहीं कर रही है, जो कि मुझे लगता है करना चाहिए था। बाकी ग्रिल वगैरह, अपर ग्रिल देखो, लोअर ग्रिल देखो, ये आपको प्रॉपर प्लास्टिक में देखने को मिल जाती है। वाइपर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और इन्हीं में ही आपको इंटीग्रेटेड वॉशर भी देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर व्हील बेस काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। 2.1 मीटर इस गाड़ी का व्हील बेस आपको देखने को मिल जाता है और जो व्हील्स हैं 13 इंचेस के देखने को मिल जाते हैं। सेक्शन इनका काफ़ी अच्छा खासा है। सीएट के टायर्स हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक दी जा रही है। बाकी साइड से भी अगर आप देखेंगे तो टिपिकल वैन जैसी ही नज़र आती है और यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो आपको प्रॉपर नॉर्मल जिस तरीके से देखने को मिलते हैं वही आपको देखने को मिल रहे हैं। अब टाटा का व्हीकल है तो ऐसे में फिट एंड फिनिश तो अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाए तो वो तो नहीं मिलने वाली। ऑब्वियसली बात है, टाटा का व्हीकल है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर ये जो जहाँ से आप CNG फिल करते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक क्वालिटी इशू नज़र आता है। बाकी जो दरवाज़ों पर डोर हैंडल्स वगैरह हैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा क्वालिटी इशू नज़र आता है। बाकी साइड में भी इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो भी आपको बल्ब के साथ देखने को मिलते हैं। बाकी जो विंडो का साइज़ है, जो ग्लास एरिया है, जितनी भी विंडोज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4, वहाँ पर आपको अच्छा खासा आपको एरिया देखने को मिल जाता है। बाकी इंटीरियर में तो चलेंगे, वहाँ पर तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन पीछे की तरफ चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि पीछे यानी कि रियर प्रोफाइल में क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है। टाटा मैजिक का अगर आप रियर प्रोफाइल देखते हैं तो ये प्रॉपर आपको टिपिकल वैन जैसा ही देखने को मिलता है और बेस्ट पार्ट तो ये है कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्पॉइलर भी दिया जा रहा है। प्रॉपर वर्टिकल शेप में आपको देखने को मिल जाता है और ये जो विंडो ग्लास है ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी ह्यूज देखने को मिलता है। बाकी गेट आप ओपन कर सकते हैं और गेट ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ICNG यानी कि ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी जा रही है, तो आपको 30 लीटर्स के 2 सिलेंडर मिल जाते हैं। 30 लीटर का एक ये है और 30 लीटर का दूसरा आपको इस सीट के नीचे देखने को मिलता है। बाकी गेट अगर आप बंद कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 लाइट्स दी जा रही है। एक तो ऑब्वियसली बात है ब्रेक लाइट है, देन दूसरी इंडिकेटर और तीसरी आपको जो रियर पार्किंग लाइट आपको देखने को मिलती है वो आपको मिल जाती है। बाकी 2 प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स दिए जा रहे हैं, यानी कि 2 पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी ये जो गेट वगैरह है इसे आप की के ज़रिए ही लॉक कर सकते हैं। अब चलते हैं फटाफट से इस गाड़ी के इंटीरियर में। ड्राइवर की सुविधा के हिसाब से तो बहुत कुछ चीज़ें इसमें देखने को नहीं मिलती। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड आपको ये वेरिएंट नॉन AC मिलता है। AC आप लगवा सकते हैं लेकिन वो ऑप्शनल है। अब उसके लिए आपको और अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन फ़िलहाल इस गाड़ी में आपको AC नहीं दिया जा रहा है। 2 वेरिएंट्स में ये आती है, टाटा मैजिक एक्सप्रेस एंड मैजिक मंत्रा। ये मैजिक एक्सप्रेस है, जो मंत्रा है वो इससे भी थोड़ा सा हल्का वेरिएंट है। बाकी डैशबोर्ड अगर आप देखते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस नज़र आएगा। यहाँ पर आप कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है ड्राइवर सवारी वगैरह बिठाता है, 10 रुपये 15 रुपये जो भी चिल्लड़ वगैरह है वो यहाँ पर रख सकता है। बाकी स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए भी यहाँ पर स्पेस है और यहाँ आपको एक टाइप A सॉकेट मिल जाता है जिसके चलते आप स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी पेपर्स वगैरह अगर रखने हैं तो वो भी ईजिली यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक लॉक दिया जा रहा है और लॉक के ज़रिए ही आपको एक छोटा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसमें आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बटन दिया जा रहा है, यानी कि CNG स्विच करने का। यानी कि अगर आपको CNG पे चलानी है तो CNG पे चला सकते हैं, पेट्रोल पे चलानी है तो वो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। खैर ICNG टेक्नोलॉजी है, बाईफ्यूल टेक्नोलॉजी है, तो ऐसे में
कंपनी ने टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। बाकी वॉकिंग आपको फ्लोर देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप यहाँ से भी एंट्री करते हैं तो आप इजीली ड्राइवर सीट पर जा सकते हैं और ड्राइवर सीट से आप इजीली को ड्राइवर सीट पर जा सकते हैं। अब को ड्राइवर और ड्राइवर सीट में जो फासला है वो काफ़ी बढ़िया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीच में भी आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि यहाँ पर भी किसी न किसी को बिठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बिठाने के लिए जगह नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइवर की सहूलियत के हिसाब से सेफ़ नहीं है, ड्राइवर को उतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं मिल पाती क्योंकि वो यहाँ से गियर्स वगैरह चेंज करता है। यहाँ सामान वगैरह आप रख सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा सामान आप यहाँ बीच में रख सकते हो। बाकी ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए सीट्स तो मिलती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। और सीएनजी व्हीकल है तो ऐसे में यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया जा रहा है, क्योंकि सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाती है, चाहे सीएनजी से रिलेटेड हो, पेट्रोल से रिलेटेड हो, ऑडोमीटर, टाइम वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। 5 स्पीड गियर बॉक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर ये आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, जिस तरीके से मैजिक में हमेशा से मिल ही रहा था। बाकी स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर नॉर्मल सा ही देखने को मिल जाता है और ये हॉर्न है इसका। और साथ ही स्टीयरिंग व्हील की क्वालिटी कंपनी थोड़ी और बेहतर दे सकती थी, काफ़ी हल्की क्वालिटी वाला ये नज़र आ रहा है। बाकी हेडलाइट पोजिशनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, उसका यहाँ पर आपको स्विच देखने को मिल जाता है। और साथ ही अब ऑब्वियस सी बात है, एसी वेरिएंट नहीं है, यानी कि एसी नहीं चलता, तो ऐसे में मुझे इसका विंडो डाउन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ विंडो आप ऐसे अप कर सकते हैं और ऐसे ही आप डाउन कर सकते हैं। और जो डोर हैंडल्स हैं यानी कि ओपन करने के लिए, उसकी जो क्वालिटी है वो भी आपको नॉर्मल सी ही देखने को मिलती है। फटाफट से चलते हैं पैसेंजर कंपार्टमेंट में और वहाँ देखते हैं कितना स्पेस कंपनी ऑफर कर रही है। 10 सीटर व्हीकल है तो 10 लोग ईजिली वहाँ बैठ सकते हैं या नहीं, आइए देखते हैं। पैसेंजर कंपार्टमेंट में जाने के लिए आपको गेट तो इस तरीके से ओपन करना पड़ता है और ये जो डोर हैंडल है इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। और इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर फुट स्टेप दिए जा रहे हैं, तो इसके ज़रिए आप इजीली अंदर बैठ सकते हैं। और जैसे ही आप अंदर बैठेंगे तो इस साइड यानी कि इस पोजीशन में 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं। और जो मिडल सीट है यहाँ पर 2 लोग आसानी से आ जाएंगे, यानी कि 3 लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ और 3 लोग इसके पीछे, यानी कि 3 लोग इस सीट के पीछे बैठ सकते हैं। हालांकि इससे पिछली वाली जो सीटों पर बैठेंगे लोग, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनके लिए उतना ज़्यादा लेग स्पेस नहीं है। तो ऐसे में जो लंबे व्यक्ति हैं वो तो यहाँ पर आ जाएंगे और जिनकी हाइट छोटी है वो पीछे आ जाएंगे। खैर, अब ये 10 सीटर वाली वैन बेसिकली स्कूल्स में ज़्यादा यूज़ होती है, यानी कि स्कूल ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। साथ ही साथ जो गांव देहात वाले इलाके हैं वहाँ पर भी इसे यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, एडल्ट्स वगैरह को बिठाने के लिए यहाँ पर स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा खासा किया गया है और बच्चे तो कहीं पर भी कैसे भी बैठ ही जाते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। सेफ्टी का ध्यान इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पूरे व्हीकल में आपको 3 पैनिक बटन्स मिल जाते हैं। 3 पैनिक बटन्स में आपको एक पीछे की तरफ मिल जाएगा, एक वहाँ बीच में और एक वहाँ साइड में ड्राइवर साइड। तो 3 पैनिक बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब एसी नहीं है तो ऐसे में क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो, आपका अंदर दम ना घुटे, तो ऐसे में यहाँ पर जितनी भी विंडोज़ हैं उन्हें आप इजीली इस तरीके से मैनुअली ओपन कर सकते हैं। और ये जो विंडो है ये 2 साइड ओपन है, यानी कि यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो और यहाँ से भी आप इसे ओपन इस तरीके से कर सकते हो, सारी विंडोज़। बाकी कुछ विंडोज़ ऐसी हैं जो कि फिक्स्ड ग्लास है, यानी कि वो ओपन नहीं होती हैं, तो वहाँ पर भी आपको कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप फील नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बाकी यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर गांव देहात जैसी सड़कों पर चला रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं, तो वहाँ पर अंदर आप बहुत ज़्यादा हिले डुले ना, तो ऐसे में यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं जिन्हें आप इजीली पकड़ कर बैठ सकते हैं। और सेफ्टी के लिहाज से पैसेंजर कंपार्टमेंट में भी आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर सुविधा के लिहाज से लाइट आपको देखने को मिलती है। हालांकि ये जो लाइट है मुझे लगता है कि सिर्फ एक ना देकर पैसेंजर कंपार्टमेंट में एक लाइट और कंपनी कहीं दे देती तो और ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि पूरे व्हीकल में, इतना बड़ा व्हीकल है, पूरे व्हीकल में सिर्फ 2 लाइट्स ही आपको देखने को मिलती हैं, एक यहाँ बीच में और एक ड्राइवर साइड। तो कंपनी को यहाँ पर थोड़ा सा सोचना चाहिए था। खैर, चलते हैं ड्राइवर सीट पर और इसे चलाते हैं, यानी कि टाटा मैजिक को चलाते हैं और इसका जादू देखते हैं कि किस लिहाज से ये अपना जादू दिखाती हुई नजर आती है।
टाटा मैजिक में बाई फ्यूल के तौर पर जो ICNG टेक्नोलॉजी ऑफर की जा रही है, उसके तहत अब ये व्हीकल ना आप डायरेक्ट CNG पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी गाड़ी में पेट्रोल हो या ना हो, CNG भी है तो आप डायरेक्ट CNG पे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें सिंगल एडवांस्ड ECU दिया गया है, जिसके चलते अगर आप इसे CNG या फिर पेट्रोल में स्विच करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता और परफॉर्मेंस में बहुत ही मिनिमल आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब टाटा मैजिक इतना बड़ा है, 10 लोगों की बैठने की क्षमता है, तो ऐसे में इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 750 किलोग्राम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात भी है। अब AC नहीं है तो वहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब देखो दिल्ली की गर्मी ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो ऐसे में मुझे बस एक ही परेशानी हो रही है कि इसमें AC नहीं है। AC आपको ऑप्शनल ही लगवाना पड़ता है। इंजन की अगर हम बात करें, जो इंजन है वो इंजन सीट्स के नीचे है, तो ऐसे में जो इंजन का शोर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सुनाई देगा। जो सीट्स है, सीट्स काफ़ी बढ़िया है ड्राइविंग के लिए। जो ड्राइवर सीट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अच्छी खासी कुशनिंग आपको देखने को मिल जाती है। और जो सीट है इसमें आपको प्रॉपर मतलब जो सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं, स्प्रिंग्स वगैरह, वो भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। ORVM यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर, वो भी चंकी साइज़ के साथ आते हैं, आपको अच्छा खासा व्यू देते हुए नज़र आ जाते हैं। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील को लेकर, तो जो स्टीयरिंग व्हील है उसका जो फीडबैक है वो थोड़ा सा मिक्स्ड है। अब बेसिकली ज़्यादातर तो मैं पैसेंजर कार्स ही चलाता हूँ, तो ऐसे में जो कमर्शियल व्हीकल्स के जो स्टीयरिंग होते हैं उनसे अगर आप कंपेयर करते हो तो बेसिकली उनके मुकाबले तो स्टीयरिंग फीडबैक आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। लेकिन अगर आप पैसेंजर कार चलाते हैं और उनके मुकाबले अगर आप इस व्हीकल का स्टीयरिंग कंपेयर करते तो ऑब्वियसली बात है आप थोड़ा सा निराश हो जाएंगे, क्योंकि स्टीयरिंग फीडबैक उतना ज़्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप मोड़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टीयरिंग देना पड़ता है हल्के से मोड़ पर ही। अब ये देखो गाड़ी अभी चल रही है सीधी, और ये देखो स्टीयरिंग इतना ज़्यादा दिया है, तब जाके ये थोड़ी सी इधर जा रही है, तो ये एक बात है इसके अंदर। बाकी इस गाड़ी की अगर हम राइड क्वालिटी की बात करते हैं तो जो सस्पेंशन सेटअप है लीफ स्प्रिंग्स है, जिन्हें हम पट्टा कमानी भी कहते हैं। अब उसके चलते ये गाड़ी मजबूत तो हो जाती है, ऊबड़ खाबड़ इलाकों पर काफ़ी मजबूत रहती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन छोटे मोटे जो पथरीले रास्ते हैं या फिर छोटे मोटे गड्ढे वाले जो रास्ते हैं, वहाँ पर ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल नज़र आएगी। और छोटे छोटे जो पैचेस हैं, छोटे छोटे जो गड्ढे हैं, वो भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा गड्ढा आपके सामने आ गया हो, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा इस गाड़ी के साथ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बाकी चलाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। टॉप स्पीड 65 km/h है। ट्रांसमिशन का अगर आप फीडबैक देखना चाहेंगे तो जो शिफ्टिंग है उसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्लच काफ़ी ज़्यादा हल्का है। बाकी जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग में मुझे लगता है कि अगर आप 8-10 लोग बिठा के पीछे इस गाड़ी को चला रहे हैं और एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग ये थोड़ा सा लेट लेती है। बाकी इस गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलाने में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। CNG जो टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफर कर रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेफ है। अब आखिर हम बात करते हैं टाटा मैजिक एक्सप्रेस बाई फ्यूल को खरीदा जाए या नहीं। तो देखो भारतीय बाजार में इस व्हीकल की कीमत है 7 लाख रुपए एक्स शोरूम। ICNG टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन 7 लाख रुपए की कीमत के हिसाब से अगर कंपनी इसमें AC और दे देती तो और ज़्यादा बेहतर होता। साथ ही साथ इस व्हीकल में 10 लोग इजीली बैठ सकते हैं और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और CNG में आपको रेंज भी काफ़ी बढ़िया कंपनी ऑफर कर ही रही है। बाकी आप बताओ, आपको टाटा मैजिक एक्सप्रेस का ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।